हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा जेडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जेडब्ल्यू मेन जो है अभी मुझे लगता है 24 से स्टार्ट होने वाला है, नियर बाय यहाँ से 10 दिन है और ओके। तो मेन बात ये आती है कि अभी अपने पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का रिवीजन चालू भी हो गया होगा, कुछ लोगों का पढ़ना मतलब एकदम अच्छे से रिवीजन जा रहा है, कुछ लोग टेंशन में कि कौन से चैप्टर से है, इतने सारे चैप्टर है क्या पढ़ना है। ओके, तो मैं बताता हूँ बेटा मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और इस 10 दिन का जो शॉर्ट रिवीजन है कैसे करना चाहिए और कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस करने की मैं देता हूं कि गारंटी देता हूं इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जेडब्ल्यू में अपन नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, बट मैं कुछ क्वेश्चंस बता सकता हूं और कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस मतलब आइडिया दे दूंगा आपको कि भाई इस चैप्टर से आ सकता है। ओके, तो मुझे लगता है अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो आपको मतलब आइडिया आ सकती है कि कुछ सपोर्ट हो जाए, ठीक है ना, कि वो मतलब इजी कवर हो जाए कि सिलेबस कैसे कवर करे, पूरा सिलेबस कैसे कवर, कौन से चैप्टर अच्छे से पढ़े। ओके, तो आपको पता है बेटा यहाँ पे मेन बात आती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कुछ चैप्टर्स इजी वाले चैप्टर्स बताता हूं, मुझे लगता है जो चैप्टर इजी वाला है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसका क्वेश्चन कवर करो। और जो आपको अच्छे से आता है तो परफेक्टली आंसर लिखना है, और गलत आंसर लिखने से क्या होता है कि नेगेटिव में जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी टाइम कम है, जिनके पूरे चैप्टर पढ़ने हुए तो ठीक है, कुछ लोगों के कम चैप्टर पढ़ने हुए तो कितने क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें अपन देखते हैं। तो मेन बात मुझे ऐसा लगता है कि जेडब्ल्यू में जो अभी देखे जाते हैं तो कुछ चैप्टर से जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक ले लो या मैथमेटिकल रीजनिंग बोला जाता है उसको, इस चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन रहता है। ओके, वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रह सकता है ये भी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो चैप्टर बताऊंगा वो 10 क्वेश्चन वही से आ सकते हैं। ओके, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली मेन बात है, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं एक्सपेक्टेशंस करूंगा कि ये आ सकते, तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा जेडब्ल्यू मेंस 2023, ठीक है 2023, सर इसमें कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान। ओके बेटा, सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन कवर करना है तो मैथमेटिकल लॉजिक या 12th ग्रेड का चैप्टर है ये। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक अगर सीबीएसई वालों के हिसाब से गए तो 11th में ही है, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोला जाता है। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, यहां से देखो बेटा कौन से भी हालत में एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता, ये गारंटी। ओके, और वो क्वेश्चन भी कौन से टॉपिक से आ सकता मैं आपको टॉपिक भी बता सकता हूं। ओके, कैसे बताऊंगा देख लो बेटा, यहां पे देखो बेटा इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉटोलॉजी या फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हो उसको, या कॉन्टिजेंसी प्रूफ करना है। ओके, ये टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसी पे से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात ये आती है ट्रूथ टेबल, अच्छे से याद रखो बेटा, ट्रूथ टेबल से ही क्वेश्चंस कंपलसरी, क्योंकि अपन जो भी क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करेंगे ट्रूथ टेबल से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बात आती है बेटा लॉजिकल इक्विवेलेंस ले लो आप, मुझे लगता है लॉस याद रखने से बेटर कि नेगेशन रूल। ओके, उसके बाद मैथमेटिकल लॉस है कुछ, वो लॉस पढ़ने से जगह ट्रूथ टेबल अगर अच्छे से आता है तो आपको कवर हो जाता है। ओके, दूसरी बात अगर इसमें से एक नहीं पूछ सकता, अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, यहां से कंपलसरी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आपने कोई इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये 3 टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा कर लेना और पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना कि भाई टोटोलॉजी पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो मुझे लगता है 100% गारंटी दे रहा हूं कि मैथमेटिकल से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी क्वेश्चन देख लेना कि कौन सा टॉपिक से आता है, वो भी बताता हूं, टोटोलॉजी, फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन। अदरवाइज फैलेसी को अपन कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं, अदरवाइज कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है ट्रू फॉल्स दोनों, ये टॉपिक से कंपलसरी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कुछ भी करके आप लोग इस चैप्टर को परफेक्ट कर लेना, इसका क्वेश्चन कंपलसरी आपको आ सकता है, 100% दे रहा हूं गारंटी। और वो भी कहां से आ सकता है, टोटोलॉजी, फैलेसी और कॉन्टिजेंसी। फैलेसी का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होता है, या कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, या मैथमेटिकल लॉस नेगेशन रूल वाले क्वेश्चंस। इतना ही टॉपिक करो, एक क्वेश्चन आपका 100% कवर होता है, ये मेरी गारंटी। ओके, आगे चलते हैं, दूसरा चैप्टर देखते हैं बेटा, दूसरा चैप्टर कौन सा आ सकता है। सेकंड चैप्टर देखो बेटा मैट्रिसेस और डिटरमिनेशन, ठीक है। सर मैट्रिसेस डिटरमिनेशन तो बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब देखो बेटा उसमें बड़ा कुछ नहीं, पावर उसमें से ही क्वेश्चन एक आ सकता, कौन सा आएगा वो भी बताता हूं। देख लो बेटा मैट्रिसेस से आपको a की पावर n वाले जो क्वेश्चंस है, a की पावर 2005 की वैल्यू निकालो, a की पावर 2022 की वैल्यू निकालो, ऐसा वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता, या अदरवाइज इक्वेशन देके उसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा पूछा जाता है। ओके, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मैट्रिसेस में से। ओके, अब डिटरमिनेशन की बात की तो आपको कोई भी इक्वेशन वाला मेथड दिए तो रिडक्शन वगैरह कोई मेथड लगाना नहीं, मुझे लगता है कि 100% इनवर्स मेथड, अच्छे से ध्यान देना, इनवर्स मेथड, ए इनवर्स ऐसा वाला। और उसके बाद आता है आपको रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड जो इक्वेशन वाला है उसको 1/2 नॉर्मल हिस्से किए तो भी चल जाता है, बट 100 गारंटी दे रहा हूं कि एक पावर वाला क्वेश्चन ध्यान से याद रखना बेटा, एनीथिंग पावर,
3/3 की मैट्रिक्स देख रही थी, उसका पावर निकालना। ओके, अदरवाइज दूसरी बात ये आती है कि यहां पे अगर पूछा गया तो आपको इनवर्स मेथड याद रखना। इनवर्स मेथड मतलब मालूम है ना बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स से भी ज्यादा पूछा जाता है, वो भी याद रखो। ओके, सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये सब चीजें थोड़ा सा टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना बेटा। टाइप्स अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कवर हो सकता है इसमें से क्वेश्चन। ओके, मुझे लगता है इसमें से a की पावर n वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए, जहां से 2005 2002 पावर वाला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। ओके, वो देख लेना बेटा, 2/2 और 3/3। ठीक है, गारंटी के साथ देख लो बेटा, जो मैं चैप्टर बता रहा हूं उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उस चैप्टर से 100% आपको क्वेश्चन रहेगा। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वही क्वेश्चन आपको रहेगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक देखो बेटा, मतलब तीसरा चैप्टर देख लेना। इसमें देखो बेटा, इनवर्स वाला ध्यान रखो और e की पावर n वाला ध्यान रखो, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी देखो बेटा, यहां पे इसका एक मुझे लगता है इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल मतलब सीधा बेटा, लिमिट अगर आपको आता है तो वी गो फॉर द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल पता है ना, 0/0 फॉर्म आता है तो एल हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन कंपलसरी देखना बेटा, मतलब लिमिट या कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी से पूछेगा तो e की पावर x वाला, या e की पावर x की जगह e की पावर x, ऐसे पावर वाले जो है ना, एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल वाला। या दूसरी बात आती है एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट जो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल छोड़ के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी थोड़ा सा देख लेना, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें से क्वेश्चन आपको कंपलसरी आता है बेटा। लिमिट और कंटिन्यूटी से वही क्वेश्चन आता है, और आपको ध्यान रखना है इसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेना लिमिट और कंटिन्यूटी के। और दूसरी बात जो आती है लिमिट का जो है बेटा, एल हॉस्पिटल रूल अच्छे से याद रखना। आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर 0/0 फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप डेरिवेटिव कर सकते हो। ओके, ये गारंटी है बेटा कि थर्ड वाला टॉपिक जो इन चैप्टर को अच्छे से करना, कंटिन्यूटी के फॉर्मूले, लिमिट के पूरे फॉर्मूले करना, ट्रिग्नोमेट्री वाले, एक्सपोनेंशियल वाले, लॉगरिथम वाले, पूरे फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें से मुझे लगता है इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन 100% एक आ सकता है, जहां पे आपको के की वैल्यू निकालो बोलता, या फिर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी छोड़ के आरडी शर्मा वाले कर लो, या प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे थे, ऐसे वाले क्वेश्चन देखना बेटा। 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 5 की पावर माइनस x प्लस 2 अपॉन समथिंग x, ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस कंपल्सरी में बेटा। एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन कौन से भी हालत में पूरे छोड़ना चाहिए, एक क्वेश्चन कंपल्सरी हो सकता है लिमिट और कंटिन्यूटी। ओके, कवर बेटा इसमें ये टॉपिक अच्छे से करना बेटा, गारंटी के साथ। अगर लगे तो मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल भी करवा दूंगा कि लास्ट ईयर कौन सा पूछा था, प्रीवियस ईयर में कौन सा पूछा था, अभी कौन सा पूछ सकता। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। ओके, मैं बस अप्रोक्सीमेटली कुछ चैप्टर के नाम ले रहा हूं बेटा, वो चैप्टर आपको 100% करना है, आपके पास टाइम कम है। पूरे चैप्टर करने से मुझे लगता है ये चैप्टर अगर आप करते हो तो आपको बहुत सपोर्ट हो जाएगा, आपका स्कोर इंप्रोवाइज कर सकते हो 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे 14 चैप्टर देख लो बेटा। 14 चैप्टर जो है बेटा अपने पास नेक्स्ट, जहां पे आपको डेरिवेटिव, ओके, डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, या मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में देखो बेटा मेन बात आती है, आपको कुछ भी नहीं किया तो चलता, बट पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पैरामीट्रिक फॉर्म आपको बताऊंगा, पैरामीट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन चांसेस हो सकते हैं आने के, या उसमें डबल डेरिवेटिव भी याद रखना बेटा, d² ओके। लॉगरिथम फंक्शन भी इसमें याद रखना, लॉगरिथम, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर मुझे लगता है कि पैरामीट्रिक फॉर्म से ही उतर सकता है। पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता है dx/dt या dy/dt, वही से पूछ सकता। तो मुझे लगता है कि फोर्थ जो टॉपिक है आपको कौन सी भी हालत में याद रखना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म से आपको, या लॉगरिथम फॉर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो डबल डेरिवेटिव, अदरवाइज nth डेरिवेटिव। ठीक है, nth डेरिवेटिव के भी चांसेस आ सकते हैं। जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है वही क्वेश्चंस आप थोड़ा ज्यादा कर लो, क्योंकि आपके पास 10 दिन टाइम है। 10 दिन में आप कौन सा जितना कवर है उतना, जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं उतने आप आराम से कर लेना। जो टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, इसमें से पैरामीट्रिक फॉर्मूला कौन से भी हालत में करना, और बाकी तो आपको पता है बेसिक रूल डेरिवेटिव का, उतनी कुछ ये नहीं। ठीक है, आगे चलते। अब चलते बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में एवोडी बोल सकते हैं बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बेटा, एवोडी। सर एवोडी में कौन सा हो सकता है, देखो बेटा एवोडी में मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस होता है कि कभी भी मैंने जैसे कुछ सालों का जो मैंने चेकअप किया है उसमें ऐसा लग रहा है जहां पे मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जहां भी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैक्सिमम है सर्कुलर कोन वाला, ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो कृपया करके उस क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करना। दूसरी बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग कब हो रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब हो रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो रहा, ये क्वेश्चनों पे भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और एवोडी में आपको दूसरा टॉपिक जो है रोल्स थ्योरम, क्या बेटा, रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम एक देख लेना। रोल्स थ्योरम के बाद नेक्स्ट 7th टॉपिक बेटा एलएमवीटी। एलएमवीटी मतलब मालूम है, मीन वैल्यू थ्योरम।
इन तीनों में से, दोनों में से बेटा बहुत बार रिपीट होता है कि एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है जहां पे आपको इसमें से सी वैल्यू निकालो बोलता है या रोल्स थ्योरम ऑलरेडी वेरीफाई है कि सी की वैल्यू निकालो बोलता है। ओके, यहां से भी क्वेश्चन थोड़ा सा कृपया करके ये थ्योरम भी दो अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और दूसरी बात एओडी में आपको मैंने बताया मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से देख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी अच्छे से देख लो, टेंजेंट नॉर्मल से भी क्वेश्चन आ सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट या कभी कभी पॉइंट निकालो बोलता है, वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से देख लेना। ओके, एओडी में वो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना। ओके, और जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आप लोग पूरा ही पढ़ो ऐसा नहीं बोल रहा, बट ये टॉपिक पे अगर ज्यादा फोकस कर दो मुझे लगा आपको थोड़ी सी मतलब आइडिया आ जाए और अब थोड़ा सा इजी लगे कि पेपर इतना सारा 10 दिन में हम कैसे पढ़े, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि हम जब बताते हैं तो हम रिपीट क्यों करो बोल रहे कि इन टॉपिकों से क्यों आता है, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेशन देखी प्रीवियस ईयर में तो ये साल वही क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आगे चलते बेटा, 6 से 7 टॉपिक पे अपन ने कवर किया कि यही यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा देखो बेटा नेक्स्ट इंटीग्रल। इंटीग्रल में देखो बेटा, इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल में दो टॉपिक्स है, एक है इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो आप इंडेफिनिट थोड़ा कम किए तो भी चलता, बट डेफिनेट से कौन सी भी हालत में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें कुछ शॉर्टकट से ज्यादा वो देख लेना डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, जैसे 0 to π/2 वाले क्वेश्चंस, ओके, 0 to π/2 इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ओके, ये क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा रिपीट होते हैं और इसमें शॉर्टकट वाले ज्यादा है क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़ा दे सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ भी करके अपन को डेफिनेट परफेक्टली पूरा करने चाहिए, उसके पूरे फॉर्मूले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पूरे फॉर्मूले अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती, एकदम परफेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेन बात आती है कि आपको सबसे पहले अभी क्या करना है, हर चैप्टर के फॉर्मूले लिख लेने हैं कि क्या क्या चैप्टर्स के फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रल में से आपको देखना है बेटा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक मेथड अच्छे से देखना है या इलाइट मेथड देखना है। इलाइट मेथड आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर दूसरी बात आती है कि आपको जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, डेफिनेट में से कौन सी भी हालत में ये बार क्वेश्चन आ सकता, उसलिए डेफिनेट इंटीग्रल पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते बेटा दूसरा टॉपिक देखता हूं और एक जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब टॉपिक पे एक एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना कि पैराबोला में कौन से टाइप में पूछा गया था, इलिप्स में कौन से टाइप में पूछा, हाइपरबोला पे कौन सा पूछा था, सर्कल पे कौन सा पूछा था, ये सब चैप्टर पे जो मतलब ये लास्ट ईयर में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में इनके पूरे टॉपिक कौन से हालत में एक एक मतलब पैराबोला पे, हाइपरबोला पे, इलिप्स पे, इन सब टॉपिक पे एक क्वेश्चन कवर ना, इसमें से ही क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी लाइन देके पैराबोला देके रहता, उनका ये निकालो बोलता, एरिया निकालो बोलता, वो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बेटा 10th टॉपिक बताता हूं जो मोस्टली रिपीट हो सके, वो होता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बेटा दूसरा वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको ध्यान रखने वाली चीज एक ही, होमोजीनियस इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा टॉपिक बेटा, होमोजीनियस याद रखना बेटा, y = vx, वो वाला टॉपिक, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा आता है बेटा दूसरा वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हो उसको। इन दो टॉपिक से अगर पूछा तो ये दो टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ये हो गया बेटा अपने मेन चैप्टर कुछ मैंने बताया जहां पे आपको मोस्टली ये पूरे पकड़ के चले तो 7 से 8 या 10 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। मुझे लगता है आप ये पूरे चैप्टर जो है अच्छे से और एक बार ओवरलुक कर लेके उसके फॉर्मूले अच्छे से करके कुछ चैप्टर के जो टॉपिक टफ लग रहा है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और आगे चलते बेटा यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको कवर कर लिया मैंने बस आपको खाली 12th का बताया, कैलकुलेशन पार्ट बताया, कैलकुलेशन पार्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। अब आगे चलते बेटा जो है 3D और वेक्टर, मैं खाली 12th का सिलेबस बता रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा 11th के सिलेबस में। ओके, बट ये आपको मुझे लगता है अभी प्रिपरेशन इसका ज्यादा होके होगा क्योंकि आप बोर्ड का प्रिपरेशन भी चल रहा होगा, तो मुझे लगता है इन टॉपिकों को ज्यादा से ज्यादा कवर अप करो, उसके बाद 11 के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मेन बात आती है बेटा अभी आगे चलते हैं तो दूसरा टॉपिक आता है 3D वेक्टर। ओके, और यहां से भी मोस्टली क्वेश्चंस देख लो बेटा, वेक्टर से आपको एंगल वाले क्वेश्चंस ज्यादा ध्यान रखना। वेक्टर में कौन से वाले क्वेश्चंस बेटा, एंगल वाले क्वेश्चन याद रखना जहां पे थीटा देखे रहता π/2 वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे वाले क्वेश्चंस थोड़ा देख लेना जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, आपको दिख जाएंगे वहां पे प्रीवियस ईयर अगर आपके पास बुक होगा तो। क्योंकि एंगल वाले जैसे कोई दो एंगल देखे रहते उसमें निकालो, कोलिनियर कोप्लानर मतलब क्या होता है, ये सब चीजें आपको कौन से भी हालत में देखना है, कोलिनियर कोप्लानर, उसके बाद आता है लीनियर कॉम्बिनेशन इंटरनली एक्सटर्नली। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले आपको देखना है क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे लगता है 100% इस बार एंगल के ऊपर ही पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस कुछ सालों में ज्यादा से ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन एंगल पे है, तो यहां पे भी ये साल भी एंगल से ही पूछ सकता है। ठीक है, एंगल वाला क्वेश्चन देख लेना। ओके, 3D में दूसरा चैप्टर है बेटा लाइन एंड प्लेन।
लाइन एंड प्लेन में एक क्वेश्चन मुझे लगता है 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार जो लाइन से बेटा याद रख लेना, लाइन चैप्टर, लाइन एंड प्लेन चैप्टर है ना, तो लाइन से कौन सी भी हालत में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लेना है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटना, ये गारंटी के साथ आपको रिपीट होता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टॉपिक कौन सी भी हालत में करो, जैसे मैं ये चैप्टर का गारंटी दे रहा हूं, तो इस चैप्टर के में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना ही है, वो वेक्टर फॉर्म रहो या कार्टेशियन फॉर्म, दोनों भी कर लेना है कंपलसरी, दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये क्यों करो बोल रहा, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली देखते आ रहा हूं बेटा कि कंपलसरी आपके कोई भी सेट में ले लो, या पहले एक दिन पहले का रहो पेपर कभी का रहो, कंपलसरी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उसमें, और एक दूसरा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंपलसरी घूमते रहता, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करना। ऐसा नहीं कि सर एक्सपेक्टेशन नहीं करते जेडब्ल्यू में रिपीट नहीं हो सकते, बेटा टॉपिक रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन सेम कॉपी हो, बट टॉपिक तो रिपीट होता है, तो टॉपिक के हिसाब से आपको बता रहा हूं, उस पर भरोसा करके आप थोड़ा सा कर लो। और आपको लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं आपको ये लग रहा तो आप प्रीवियस ईयर में चेक करो, जो जैसा मैं बोल रहा वैसे ही हो रहा है हर बार, ठीक है। तो ये गारंटी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन 100% लिख लेना, क्योंकि कंपलसरी वो आता है। ओके, आप कुछ भी करके, जो बच्चे अभी समझ लो किसी ने ऐसे देना है मुझे जेडब्ल्यू का, कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ, जैसे मैंने टॉपिक बोले वो टॉपिक को अच्छे से कवर करो, आप कौन सी भी हालत में 10-12 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, गारंटी के साथ दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां का है, लाइन चैप्टर का है। वेक्टर में आपको मैंने टॉपिक बताया, एंगल वाला ले लो या कोप्लानर, कोलिनियर, ओके। उसके बाद उसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये कुछ टॉपिक्स है, वो टॉपिक थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें कैसे रहते, थ्योरी टाइप में रहते, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो अपना टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले उसकी थ्योरी समझ लो अच्छे से वेक्टर चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर में बेटा, जो अपने पास बचा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन प्लेन कवर कर लिया अपन ने। अब पैराबोला में देख लो बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा होता है बेटा, यहाँ पे क्यों मतलब पहले उस पे नहीं गया मैं, क्योंकि वो चैप्टर आपको पहले ऑप्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम वहां पे क्या आती है बेटा, क्योंकि वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स में आता है, वो कभी भी सर्कल में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डाल सकता है, स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करके इलिप्स को मिक्स कर सकता, कुछ भी कर सकता है वहां पे, उसलिए मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा लास्ट में लेता हूं, उसलिए मैंने पहले आपका जो कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रहा है कुछ बच्चों का इस चैप्टरों पे, क्योंकि आप 12th का बोर्ड प्रिपरेशन चल रहा होगा तो एक आपको ज्यादा ये हो गए होंगे, तो इसलिए मुझे लगता है इन चैप्टर को कौन सी भी हालत में आपको कवर करना, ये अगर कवर करते हो तो मुझे लगता है 12 नहीं 15 से ऊपर क्वेश्चंस आपको कवर होते। और एक दूसरी बात है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी रिपीट होता है, कौन से चैप्टर्स का बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो तो 11 का ही आता है बेटा, 12 की इग्नोस ट्रिग्नोमेट्री है ना, वहां पे देख लेना, ब्रांचेस वगैरह है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, ओके, उसमें कुछ फॉर्मूले tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y, वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल, उसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑफ रूल, उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑफ एंगल फार्मूला, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना, हेरेंस फार्मूला, ये पूरे फार्मूले पे भी क्वेश्चंस हो सकते, तो मुझे लगता है ये पूरे फार्मूले अच्छे से कर लेना, कौन सी भी हालत में करना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके पास जब टोटल 30 क्वेश्चन है बेटा, याद रख लेना, टोटल 30 क्वेश्चंस में आपको मुझे लगता है 25 करना है, 5 ऑप्शन रह सकते हैं, ठीक है, और उसमें कैसे 5 इंटीजर टाइप वाले हैं, ओके, और बाकी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप वाले, ओके। तो यहां पे देख लो बेटा, मेन बात ये है कि आपको जो बताया गया मैंने चैप्टर में, वो चैप्टर कौन सी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए, पूरे के पूरे चैप्टर अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मैंने 12th के ज्यादा फोकस किए हैं। 12th के क्यों कर रहा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन फिलहाल 12th का चल रहा है, तो मुझे लगता जो बच्चों ने अभी तक उसका प्रिपरेशन जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा, तो 11th के चैप्टर अच्छे से करो, 11th के चैप्टर भी बताता हूं कौन से चैप्टर अच्छे से करने हैं, ठीक है। 11th में देखो बेटा क्या होता है, ये पूरे 12th के चैप्टर होता है। अब 11th के चैप्टर अपन देखते हैं एक बार, 11th के चैप्टर कौन से 11th के चैप्टर में कौन से टॉपिक आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। क्लास 11th, क्या बेटा, क्लास 11th में देख लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाले देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है बेटा, रेशियो एंड आइडेंटिटीज में वो आपको बताऊंगे बेटा, पावर वाले क्वेश्चन, जहां पे बड़े बड़े एंगल्स देखे रहते, sin पाई बाय 2 या sin 3 पाई बाय 2 ऐसा देके उसका वैल्यू निकालो बोलता, वो वाले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 ये वाले क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल, ठीक है। ये सब चैप्टर बेटा मुझे अगर लगता है आपने इसका अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, तो ये पूरे चैप्टर अच्छे से करना, यहां पे बता नहीं सकते कि कहां से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा स्ट्रेट लाइन सर्कल मिक्स करके हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी पैराबोला में इलिप्स मिक्स करके रेडियस पूछा जाता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा डायमीटर, रेडियस, ये सब बेसिक फॉर्मूला अच्छे से करो, ओके। दूसरी बात,
पैराबोला में याद रखने वाले क्वेश्चंस ऐसे बेटा, पैराबोला में मुझे लगता है उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, कुछ इक्वेशन बनाने वाले। इलिप्स पे ज्यादा फोकस करो, इलिप्स या हाइपरबोला, इनमें से क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं। सर्कल का जनरल इक्वेशन वाले क्वेश्चन देख लेना सर्कल में, और पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल में टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब चीजें थोड़ा सा ओवरलुक कर लेना, जितना अपने को कवर होते उतना कवर कर सकते हो उसमें, क्योंकि उन टॉपिक में हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आ सकता है और यही टॉपिक से दे सकते, बट उन चैप्टर को पूरा ओवरलुक रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। और सबसे पहले उन चैप्टर को आराम से ऐसे करो बेटा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये कंटिन्यूअसली एक बॉक्स बना के उनको कंपैरिजन में पढ़ लो, आपको एकदम थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपने लिया है, यहाँ पे आप लेते हो सर्कल, और यहाँ पे पैराबोला, और यहाँ पे इलिप्स, और यहाँ पे हाइपरबोला, ये सब चैप्टर कंपैरिजन में एक जगह आप फॉर्मूले बना के लिख लो, मुझे लगता है आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि इन सब का रूल एक ही रहता है थोड़ा सा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपको अल्टरनेटली सबको कंपैरिजन के साथ पढ़ोगे तो थोड़ा सा जल्दी आपको कैच हो जाएगा और टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा, ओके, और जल्दी कवर कर सकते हैं आप ये टॉपिक, ठीक है ना। अब आगे चलते बेटा, दूसरा टॉपिक है अपने पास नेक्स्ट वाला जो आने वाला है, वो है बेटा 11th में से अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। याद होगा बेटा बाइनोमियल थ्योरम, इसमें जनरल टर्म, मिडल टर्म, जनरल टर्म, मिडल टर्म, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये सब थोड़े से टर्म वाले क्वेश्चन थोड़ा देख लेना बेटा, क्योंकि इसमें ज्यादा फॉर्मूले हैं और वो भी कैसे कंफ्यूज करते कि ये टर्म निकालो, आर टर्म निकालो, सेवेंथ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, ये वाले टर्म देख लेना बेटा। और आपको एनसीआर वाला फॉर्मूला बताऊंगा, एनसीआर पी की पावर एन माइनस आर क्यू की पावर आर, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना बेटा। क्यों बता रहा हूं बोले तो इसमें से मिडिल टर्म, जनरल टर्म, ओके, और या उसके बाद बोलेगा कि फिफ्थ टर्म निकालो, सिक्स्थ टर्म निकालो, ये कौन सी भी हालत में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कौन सी भी हालत में इसको कंपलसरी पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा पीएलसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मुझे लगता है राउंड टेबल वाले क्वेश्चंस ज्यादा देख लेना, राउंड टेबल वाले कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं कि राउंड टेबल कैसा है, उसमें क्या हो सकता है, परम्यूटेशन वाले भी, क्योंकि बेटा इसमें बोल नहीं सकते, इसमें टॉपिक भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ओके। ये दो चैप्टर से थोड़े से ट्रिकी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पे आपको समझते नहीं, कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए थोड़ा सा एक से दो बार क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, अपने को करना क्या है, थोड़ा सा ऑर्डर वाइज ध्यान से देख के करना है, क्योंकि अब जितना जल्दी उसको कवर करोगे, क्योंकि अपने को एक टाइम कम रहता है, उसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, 11th 12 प्रोबेबिलिटी मिला के 11th की प्रोबेबिलिटी में बता सकता हूं कि बेस थ्योरम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और 12th की प्रोबेबिलिटी में अगर चलते हो तो 12th की प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम है, बट कुछ सिलेबस में कैसा स्टेट वालों या सीबीएसई में आगे पीछे है, थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं, बट 11th 12th कंबाइंड बताता हूं आपको कि जहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपको बोला जाता है कि वेरिएंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, ये टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन करना, जहां पे आपको एक बॉक्स देके रहता है की वैल्यू निकालो, ओके। उसके बाद बायस थ्योरम पे देख लेना क्वेश्चन, वो नहीं तो फिर प्लेइंग कार्ड वगैरह वगैरह, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डालते, वो थोड़ा रख लेना याद, ओके। सबसे पहले मुझे लगता है कि वेरिएंसी, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इनमें से थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन, इस पे भी पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में चले जाते हो, स्टैटिस्टिक्स मुझे लगता है एक क्वेश्चन है वहां से, स्टैटिस्टिक्स से मीन, मीडियन, ये पूरा बेसिक कवर अप करना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि वो क्वेश्चनों पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने, क्योंकि थ्योरी तो मतलब सॉल्विंग थोड़ी लेंदी जाती है आपको, ओके। बट मैंने जितने चैप्टर के नाम बताए, वो चैप्टर जो पहले आपको बताया, वो चैप्टर कौन सी भी हालत में टॉपिक कंपलसरी कर लेना बेटा, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आती है, अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री तो पता है बेटा, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, फैक्टराइजेशन, पूरे बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री, वो क्यों बेसिक बोले तो आपको इंटीग्रेशन में उसके फॉर्मूले काम आते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के पूरे आपको कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैंने बात बताई बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या क्या, एलिप्स, हाइपरबोला, ये। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक रूल्स है वो पूरे देख लेना कि बेसिक टाइप्स क्या है, आयोटा क्या होता है, आयोटा में कौन कौन है, और आयोटा छोड़ के ओमेगा वाले जो क्वेश्चंस है उसको क्यूब यूनिटी बोला जाता है, तो ये अपन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई क्यूब यूनिटी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्यूब यूनिटी से, क्यूबिक यूनिटी बोल सकते हैं इसको, या डी मोरिस थ्योरम, ओके। कभी कभी क्या करता है, स्टेट लाइन में कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स करके पूछा जाता है क्वेश्चन, ओके। तो वो उसकी मर्जी रहती है वो क्या पूछेगा, बट आपको जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन से बता रहा हूं कि ऐसा कर लिए तो आपको फायदा हो सकता है, और अपने पास 10 दिन ही टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा आप जितने चैप्टर मैंने बोले उन चैप्टर को कौन से भी हालत में करना है, क्योंकि मैंने लास्ट में क्यों लिए, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, और इसमें अपन ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले चैप्टर्स बताए, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, अच्छे से देख लेना, ठीक है। और मैट्रिसेस के बाद आता है बेटा दूसरा वाला जो आपको करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने बताया कि पैरामीट्रिक फॉर्म पे ज्यादा फोकस करना है, और तीसरी बात नेक्स्ट वाले चैप्टर जो बताया वो है
एप्लीकेशंस ए बॉडी में मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये टॉपिक थोड़ा सा देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आता, नहीं तो फिर रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें से सी की वैल्यू आपको निकालना थोड़ा याद रख के करना है, ठीक है। और दूसरी बात आती है बेटा आगे जाने के बाद, जो मैंने इंटीग्रेशन में बताया, जो डेफिनेट वाले क्वेश्चन ज्यादा करना है, इनडेफिनेट वाले थोड़ा कम किए तो भी चलता, बट डेफिनेट पे कंपलसरी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरी बात आती है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने होमोजेनियस बताया था आपको, और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, और तीसरी बात अभी बताने जा रहा हूं कि टेम्परेचर या पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, इनमें भी कभी कभी क्वेश्चंस घूम सकते हैं, तो थोड़ा सा वो भी कवर अप कर लेना डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओके। प्रोबेबिलिटी में आपको बताया था, ओके। और नेक्स्ट देख लो बेटा, ये जितने भी मैंने चैप्टर बोले, अगर आप इसको फोकस करते हो तो मुझे लगता है 20 के आसपास क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। अगर मैंने जितने चैप्टर एक्सपेक्टेशंस किए उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो आपको 100% आते, जो मैंने टॉपिक यहाँ पे बताए थे वो टॉपिक को परफेक्टली ट्राई करो, ओके। और अगर आपको लगता है कि सर इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको गाइड करूंगा कि ये चैप्टर बेटा अच्छे से कर ले, तो उसमें तुझे फायदा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, बट जैसे मैंने ये बोला बेटा, आपके पास ओनली 10 डेज या नियर बाय कम है, उससे भी कम टाइम है आपके पास, तो इसीलिए जैसे मैंने ये शॉर्टकट में आपको बताया, आप कौन सी भी हालत में ये फॉलो करो, आपको 100% स्कोर कवर हो सकता है, और आपके पास टाइम भी बचत हो सकता है। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, बट मेरे सब्जेक्ट में मुझे लगता, मेरे हिसाब से ये जैसे मैंने बोला वैसे ही पेपर आ सकता है, ओके। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से देख लेना, जैसे मैंने बताया आपके पास टाइम बहुत कम है, ओके। लगे तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो गारंटी के साथ बताऊंगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो, वही मॉडल रिपीट हो, ठीक है। चलो थैंक यू।